प्रियजनों, बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में। मैं एस्ट्रोलॉजर अज्ञानी अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आगामी 20 सितंबर से पितरपक्ष स्टार्ट हो रहा है। पितरों का क्या रोल है हमारे जीवन में, कैसे पितृदोष बन जाता है, किन चीज़ों को, किन संकेतों को जानकर हम मान सकते हैं कि हमारे जन्मांक में पितृदोष है या नहीं है, या हमें पंडित जी जो पितृदोष बता गए हैं वो वास्तविकता कार्य कर भी रहा है या नहीं। सभी समस्याओं का हल मात्र एक वीडियो में, और एक निवारण जो कि शास्त्र सम्मत है। एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा पाठन जिसको करने के उपरांत हम अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, आप श्राद्ध करें या ना करें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आपके अगर श्राद्ध में कोई कमी भी रह जाएगी तो मात्र एक श्लोक या मात्र एक पाठन, जो एक अभूति जो आप करेंगे अपने पितरों के लिए, वो उन्हें स्वीकार होगी और पितृ खुश हो जाएंगे। पितरों को खुश करने का मात्र एक तरीका बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। मैं आज सब चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कैसे पितृ हमसे जुड़ के रहते हैं, हमारे अंदर समाहित रहते हैं। बायोलॉजिकल भी मैं आज रीज़न दूंगा, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पितरों का काफ़ी मजाक बनाया जाता है। अर्थात सनातन धर्म का मजाक तो हमेशा से ही बनाया जाता है, परंतु कुछ मूढ़मती वो बोलते हैं कि जीते जी पिता की सेवा नहीं करी, अब पितरों को खाना खिला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इस तरीके के कई सारे व्यंग करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं एक बात आप लोग के सामने अपने अल्प ज्ञान के अनुसार, जितना मुझे ज्ञान है, माँ भगवती की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, जीते जी सेवा करना और किसी के मरणों उपरांत उसका श्राद्ध करना, दोनों चीज़ें अलग हैं। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर समझिए, आप एक पिता हैं, एक पुत्र आपका जो जॉब कर रहा है वो अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट बैठ नहीं पाता है, या आपके कार्यों में हाथ नहीं बटा पाता है, ठीक है, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप उसके पिता हैं, और दूसरी बात, आप उसकी वास्तविक स्थितियों को समझ रहे हैं कि वाकई मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरी बिटिया बिजी है। अगर वो वास्तविक बिजी है तो ठीक है। परंतु अगर आप, जब किसी की डेथ होती है तो हमारे पितृ हम पर बहुत आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि कार्य के अनुसार, कार्य प्रणाली को देखते हुए और गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर उन्हें किस योनि में भेजा जाता है, कोई नहीं जाता। इसलिए मात्र हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमें अपनी पूर्ण अनुकंपा देने के लिए हम पर आश्रित होकर पितरपक्ष में आते हैं। उस समय भोजन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कोई अगर आपके घर, मान लीजिए कोई गेस्ट आता है, आप पे आस लगाकर आता है, तो उसको भोजन कराना आपका नियम होना चाहिए और ये संकल्प भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं। अब बात करते हैं पितृ हम में समाहित कैसे रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि पितृ हम में कैसे समाहित रहते हैं, परंतु जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो पहले सनातन धर्म को जान लें कि जीते जी सेवा करना और मरने के बाद सेवा करना दोनों अलग चीज़ें हैं। जीते जी भी पिता बड़ा होता है, परमेश्वर के समान होता है, परंतु मरने के उपरांत वो देवता के रूप में हो जाता है। इसीलिए पितृ देवो भवा भी बोला जाता है। और पितृ आपके अगर आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब बात करते हैं पितृदोष कैसे होता है उत्पन्न, क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, इस बात को जानेंगे, परंतु मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और बता दूं जो कि बायोलॉजिकल है, कि हमारे पितृ हमारे साथ कैसे रहते हैं। दोस्तों, हमारे पितृ हमारे शरीर में रक्त के रूप में संचारित रहते हैं। जब एक माता के गर्भ में एक शिशु होता है तो उसके 84 अंश होते हैं, जिसमें से 28 अंश जो होते हैं वो शुक्रधारी पुरुष के होते हैं। 28 अंश शुक्रधारी पुरुष के और 56 जो अंश होते हैं वो पूर्व पुरुष के होते हैं।
इन 56 अंशों में से भी दोस्तों 21 उसके पिता के अंश होते हैं, अर्थात 21 गुणों का समाहित वो अपने पिता से करता है, जो उसका पिता होता है। 15 अंश पर बाबा के होते हैं, अर्थात पितामह के होते हैं। 10 अंश पर पितामह के होते हैं। 6 अंश चतुर्थ पुरुष के होते हैं, अर्थात आपकी चतुर्थ पीढ़ी जो भी रही होगी। 3 अंश पंचम पुरुष के और 1 अंश षष्ठ पुरुष का होता है। इस तरीके से जो बच्चा आता है वो सप्तम पीढ़ी हो जाता है और 3 पीढ़ियों तक हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध का आवाहन करते हैं। तो अब जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो वो लोग लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान को लेकर कुछ भी अलापते रहते हैं और हम लोग उनकी मूढ़मतियों के विषय के संज्ञान को लेकर हम लोग भी ऐसा करने लगते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हमारे पितृ हमारे रक्त के रूप में रहते हैं। अब बात करते हैं कि जन्मांक पे अगर पितृ दोष है तो घर में संकेत क्या होते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो पितृ दोष होता है। शनि सूर्य को भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, पितरों से ही रिलेट करता हूँ मैं। शनि सूर्य की युति भी मैं बहुत अच्छी नहीं मानता, परंतु कुछ उसके पॉजिटिव फल भी होते हैं, वो कभी मैं ज्योतिष के विषय पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, घर में अगर आपके सीलन आ रही है, सबसे पहला कारण, घर में अगर आपने सब कुछ करा रखा है, अच्छे से मेंटेन करा रखा है, अच्छा सा आपका नक्शा पास है, सब आपने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, परंतु सीलन आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये पितृदोष की निशानी होती है दोस्तों। दूसरी बात, अचानक से घर में अगर दरारें पड़ जाती हैं दीवारों पर, और खासकर साउथ वॉल पे अगर दीवार पर दरार पड़ती है, तो दोस्तों ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पितृदोष की शांति करानी चाहिए अगर आपके जन्मांक में है, और अगर नहीं है तो आपको हर अमावस्या अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए। कुछ आप पैसे वगैरह या किसी ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण को जो मांस मदिरा का पान ना करता हो, ऐसे ब्राह्मणों को आप जो जानते हैं तो उनको आपको खाना अवश्य खिलाना चाहिए और कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पितृदोष अगर जन्मांक में बन जाए तो दोस्तों क्या होता है, अगर आपके जन्मांक में पितृदोष बना है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये होते हैं कि आप समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी बात, घर में किसी की वैवाहिक जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। संतान की उत्पत्ति, खासकर बेटा अर्थात पुरुष संतान की उत्पत्ति बड़ी मुश्किलों से होती है। बिना गुरु के आशीर्वाद के या बिना रीज़न को जाने आप, अर्थात आपके जन्मांक में अगर बना है और आप जान नहीं पा रहे हैं तो आपको पुरुष संतान नहीं होगी, कन्या संतानों की अधिकता होती चली जाएगी। वैसे पितृ नाराज नहीं होते हैं। अब आप बिल्कुल ही लीक से हटके कार्य करने लगे तो बात अलग है, अन्यथा पितृ इतनी जल्दी नाराज नहीं होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों उस महा उपाय की तरफ कि हमें ऐसा कौन सा पाठ है जो शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों में है और वो हमें करना चाहिए, उससे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, 20 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। आपको 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, जब तक पितृपक्ष की समाप्ति नहीं हो जाती, आपको मात्र एक पाठ जो आपके पितरों की पूर्ण अनुकंपा दिलाएगा वो है गंगा कवच। बहुत इजीली अवेलेबल होता है नेट पे दोस्तों। अगर आप अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप यदि गंगा कवच का पाठ करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन गृहिणियों को, उन बहनों को अवश्य करना चाहिए जिनको गर्भ धारण आसानी से नहीं हो रहा है, अर्थात कंसीव होता है परंतु अकारण ही कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि संतान खंडित हो जाती है। गंगा कवच अवश्य करना चाहिए। घर में अगर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, थोड़ी बहुत की देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी की पूरी दीवार ही छपरा जाती है, अगर ऐसी सीलन आ रही है तो आपको गंगा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भागीरथी की कृपा से आपको बहुत उन्नति मिलेगी और आपके पितृ शांत होंगे। उसके बाद वो जो जल है उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा।
तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय था। उम्मीद करता हूँ विषय वस्तु आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट में मैं जो जानकारी देता हूँ उसे अवश्य बताया करिए कि आपको जानकारी कैसी लगी। बहुत जल्द फेसबुक पे कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, इंस्टा पे कुछ नया लेके आ रहा हूँ, तो साथ यूँ ही बना रहे, प्रेम यूँ ही बना रहे। जय भोले, जय श्री राधे।